वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश रीडर फर्स्ट क्लास 6। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर। मेरी फेवरेट स्टोरी है बच्चों, ये बचपन से जब हमने पढ़ी थी तब से लेके आज तक ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। ईमानदार लकड़हारा। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ईमानदार। और वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। ईमानदार लकड़हारा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ईमानदार लकड़हारा। देखिए यहाँ पर हमें परी दिख रही है और यहाँ पर लकड़हारा दिख रहा है। चलिए आइए हम इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ वुड कटर। एक बार वहां एक लकड़हारा था। हु लिव्ड इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता था। He was a very honest man. वह बहुत ईमानदार आदमी था। One day he was cutting wood with his axe. एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। It was a very hot day. यह बहुत गर्म दिन था। He felt thirsty. उसे प्यास लगी। And went to the river to drink water. और वह नदी के पास पानी पीने गया। His axe slipped accidentally from his hand and fell into the river. उसकी कुल्हाड़ी गलती से उसके हाथों से फिसल गई और नदी में गिर गई। The woodcutter started crying. लकड़हारे ने रोना शुरू कर दिया। The river goddess heard his cry. नदी की देवी ने उसका रोना सुना and felt pity on him. और उन्हें उस पर दया आ गई। She came out of the water. वह पानी से बाहर आई। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है नदी की गॉडेस जो है वो बाहर आ गई। गॉडेस, why are you crying? देवी पूछती है तुम क्यों रो रहे हो? वुडकटर, लकड़हारा कहता है My axe has fallen into the river. मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। What will I do now? अब मैं क्या करूं? How will I earn for my family? अब मैं अपने परिवार के लिए पैसे कैसे कमाऊंगा? The goddess went into the river. देवी पानी में वापस चली गई। And came out with a golden axe. और बाहर एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ आई। Goddess, देवी ने पूछा, Is this your axe, gentleman? सज्जन व्यक्ति, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुड कटर, लकड़हारा, नो नो, नहीं नहीं। दिस इज अ गोल्डन एक्स है, यह एक सोने की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन। नदी की देवी दोबारा पानी में गई। एंड केम आउट विथ अ सिल्वर एक्स, और बाहर एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ आई। गॉडेस, इज दिस योर एक्स डियर? प्रिय, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? वुड कटर, लकड़हारे ने कहा, नो नो, नहीं नहीं। दिस इज अ सिल्वर एक्स, यह तो एक चांदी की कुल्हाड़ी है। बट माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी लोहे। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन। नदी की देवी दोबारा पानी में गई। एंड केम आउट विथ एन आयरन एक्स, और बाहर एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ आई। गॉडेस, इज दिस योर्स? क्या यह तुम्हारी है? वुडकटर, यस यस, हाँ हाँ। दिस इज माइन, यह मेरी है। गॉडेस, देवी, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट मैन। तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आई विल रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम दूंगी। The river goddess gave all the 3 axes to the woodcutter. नदी की देवी ने तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को दे दी। देखिए यहाँ फिगर में लकड़हारे के पास सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां हैं। वुडकटर, थैंक यू गॉडेस। देवी, आपका धन्यवाद। यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया।
जो ये जो लेसन है बच्चों, इसका मोटो क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। आइए बच्चों हम इसकी वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। ऑनेस्ट ईमानदार, एक्स कुल्हाड़ी, स्लिप्ड फिसल गया, गोल्डन सोने का, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, रिवॉर्ड पुरस्कार देना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द वुड कटर डूइंग? लकड़हारा क्या कर रहा था? तो लकड़हारा बच्चों लकड़ी काट रहा था। अभी हम इसको इंग्लिश में लिख लेंगे बच्चों। हाउ डिड हिज एक्स फॉल इनटू द रिवर? तो एक्सीडेंटली उसकी जो बच्चों कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई थी। Why did the woodcutter start crying? लकड़हारे की कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई थी और वो सोच रहा था कि अब वो अपने परिवार के लिए पैसे कैसे कमाएगा, इसलिए वह रो रहा था। Who came out of the river? तो रिवर गॉडेस came out of the water. रिवर गॉडेस जो है वो बाहर आई। Why was the river goddess pleased? रिवर गॉडेस जो है वो क्यों प्रसन्न हो गई? तो रिवर गॉडेस जो है वुडकटर के ऑनेस्टी पे प्लीज्ड हो गई। How did the river goddess reward the woodcutter? तो रिवर गॉडेस ने तीनों कुल्हाड़ियां जो है वो वुडकटर को दे दी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डिस्कस। अगर बच्चों किसी के पास ईमानदारी है तो दूसरे लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, उसको कोई भी कार्य सौंप सकते हैं, और ऑनेस्ट लोग जो होते हैं वो हमारे लिए एक एसेट की तरह होते हैं, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है द वुड कटर्स एक्स वाज मेड ऑफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आयरन। तो सेकंड पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है डैश केम आउट ऑफ द वाटर। कौन बाहर आई थी? तो रिवर गॉडेस। तो यहाँ पे थर्ड वाले को टिक करेंगे, रिवर गॉडेस, और यहाँ पे हम आयरन को टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों द वुड कटर वॉज कटिंग वुड। बी का हो जाएगा एक्सीडेंटली हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल इनटू द रिवर। सी का आंसर हो जाएगा द वुडकटर वॉज वरीड टू थिंक हाउ ही वुड अर्न फॉर हिज फैमिली, सो वुडकटर स्टार्टेड क्राइंग। द रिवर गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर। डी का हो जाएगा, ई का आंसर हो जाएगा द रिवर गॉडेस वॉज प्लीज्ड फॉर वुडकटर्स ऑनेस्टी। एफ का आंसर हो जाएगा बच्चों द रिवर गॉडेस रिवार्डेड द वुडकटर बाय गिविंग हिम ऑल द 3 एक्सेस। लास्ट हो जाएगा बच्चों ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एनीवन्स पर्सनैलिटी, गॉड ऑलवेज रिवॉर्ड्स ऑनेस्ट पीपल, सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है बच्चों राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, तो इसका हो जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। कम, कम का हो जाएगा गो, कम मतलब आना, गो मतलब जाना। कोल्ड का हो जाएगा बच्चों, कोल्ड माने ठंडा, तो इसका हो जाएगा हॉट, गरम। लाफ, LAUGH लाफ, लाफ मीन्स हंसना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्राई, क्राई मीन्स रोना। पनिश, पनिश का मतलब होता है सजा देना, तो इसका हो जाएगा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब इनाम देना। सैड मतलब दुखी, इसका हो जाएगा हैप्पी, खुश। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनी होती हैं, जैसे कॉटन, प्लास्टिक, मिल्क, सीमेंट, सिल्वर। चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्लास्टिक, ग्लास, वुड, गोल्ड, मार्बल एंड लेदर। द चेयर इज मेड ऑफ। तो कुर्सी किसकी बनती है बच्चों? वुड की। और भी चीजों की बनती है लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे वुड। द रिंग इज मेड ऑफ। रिंग किसका बनेगा? गोल्ड का, तो हम लिख देंगे गोल्ड। अंगूठी गोल्ड से बनती है। द रेड बकेट इज मेड ऑफ। लाल बाल्टी किसकी बनेगी बच्चों? तो लाल बाल्टी बच्चों हमारी बनेगी किसकी? प्लास्टिक की, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लास्टिक। द ताजमहल इज मेड ऑफ। ताजमहल किससे बनेगा बच्चों? तो ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्बल। द जैकेट इज मेड ऑफ। जैकेट किससे बना है? तो जैकेट बनता है बच्चों लेदर से, तो हम यहाँ लिख देंगे लेदर। द विंडो इज मेड ऑफ। विंडो किससे बनेगी? तो विंडो ग्लास से बनेगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्लास। तो यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यस और नो। वन इज डन फॉर यू। विल यू कम टू स्कूल टुमारो? नो, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो।
डू यू लव टू प्ले आउटडोर गेम्स? यस, आई लव टू प्ले आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट है, इज अरुणा अ गुड डांसर? तो आप यहाँ पे नो भी लिख सकते हैं, यस, तो हम लिखेंगे यस, अरुणा इज अ गुड डांसर। नेक्स्ट है, आर द चिल्ड्रंस गोइंग टू वॉच अ मूवी? क्या बच्चे एक मूवी देखने जा रहे हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, द children are not going to watch a movie. Were the boys playing football yesterday? तो हम लिखेंगे yes, the boys were playing football yesterday. हाँ, कल बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। डू यू थिंक द वुड कटर वॉज राइट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि लकड़हारा सही था? अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। What would you do if you find a pencil box in the playground? यदि आपको खेल के मैदान में एक पेंसिल बॉक्स मिलेगा तो आप उसका क्या करेंगे? इन दोनों चीजों का जो है बच्चों आपको आंसर आपस में अपने क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।